हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना? जूता मारने का मन कर रहा है साथियों। बहरूपिये आप लोगों के बीच में रहकर किस तरीके से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको उनको पहचानना बहुत जरूरी है साथियों। ये बहरूपिये जय भीम का नारा लगाते हैं। ये बहरूपिये गले में पटका पहनकर आपके हकों की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? एक बार ये ओवन बहरूपियों के लिए बता दीजिए कि जो बोलते हैं हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कौन सी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया चंदे में कॉर्पोरेट से? बहुजन समाज पार्टी साथियों, सही कहा। जहां पर बुलडोजर की मदद से गरीबों के घर उजाड़े गए, शायद वो गलत होगा, तो हमने उनकी कही हुई बात को माना। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल के देखो और देखो यूपी कितना तरक्की कर रहा है। तो हमने आंखें खोली। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर हैं, तो हमने बात मानी। हमने आंखें खोली और देखा कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार के केस दर्ज हुए। देखा हमने 1 साल में क्या हुआ है। यही नहीं, बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना? ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत हैं कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी, जो बच्चे मेहनत करके यहां पर पढ़ लिख जाते हैं, यहां पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है? कितने बच्चे यहां पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं? किसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? चमाट मारने का मन कर रहा है? जूता मारने का मन कर रहा है? साथियों, आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। बहरूपिये आप लोगों के बीच में रहकर किस तरीके से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको उनको पहचानना बहुत जरूरी है साथियों। ये बहरूपिये
जय भीम का नारा लगाते हैं, ये बहरूपिये गले में पटका पहनकर आपके हकों की बात करते हैं, परंतु जब अपने नेता चुनने की बात आती है तो कुछ बहरूपिये इतने समझदार होते हैं, अपने आप को ही नेता बना लेते हैं। घबराने की बात वहां तक नहीं साथियों, घबराने की बात तब है जब ये अपने आप को नेता बनाकर बहुजन समाज पार्टी बहन जी से दूर करके अन्य विपक्षी नेताओं को बड़ा हितैषी बताते हैं, बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं। तो साथियों, अगर कोई बहरूपिया आपके बीच में आकर आपके हकों की बात कर कर बहन जी के अलावा किसी और को नेता माने तो समझ जाइएगा कि आपके बीच में वो दुश्मन खड़ा है जिससे आपको सावधान रहना होगा। तो साथियों, ये जो बहरूपिये बोलते हैं कि किताबों के बोझ में दब रही है, इन्हीं से अब एक सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना? जिन साथियों ने सुना अपना हाथ उठाएं। साथियों, इनमें एक कुछ खास बात है। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में ये किताबों का बोझ ये यहां पे राज छिपा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों से, धरना सेठों से चंदा लिया। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब पार्टियों के नाम आए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के नाम थे, परंतु एक राष्ट्रीय दल का इसमें नाम नहीं था। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? एक बार ये उन बहरूपियों के लिए बता दीजिए कि जो बोलते हैं हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कौन सी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया चंदे में कॉर्पोरेट से? बहुजन समाज पार्टी। साथियों, सही कहा। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने अपने मंच से ये कहा था कि भाई आप लोग भाजपा की सरकार को, खासकर यूपी में बुलडोजर की सरकार बोल बोल कर बदनाम कर रहे हो। अब हमें समझ आता है कि हम उन नेता का नाम नहीं ले सकते, परंतु हम ये तो जरूर समझते हैं कि बुलडोजर की सरकार तो हम ही बोल रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अपनी आंखें खोल के देखो, यूपी में बुलडोजर की नहीं तरक्की की सरकार चल रही है। हमने लगा कि शायद ही हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बुलडोजर की मदद से गरीबों के घर उजाड़े गए, शायद वो गलत होगा। तो हमने उनकी कही हुई बात को माना। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल के देखो और देखो यूपी कितना तरक्की कर रहा है। तो हमने आंखें खोली। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर हैं, तो हमने बात मानी। हमने आंखें खोली और देखा कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार के केस दर्ज हुए। देखा हमने 1 साल में क्या हुआ है। यही नहीं, बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। इसी क्रम में मैंने सोचा शायद ये नहीं कुछ और होगा। तो फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में यहां पर यूपी में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली इनकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए। पर ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जिसने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा न दे पाए। ये वो सरकार है जो अपने किसानों की बात नहीं समझ पाए। मैंने सोचा शायद ये मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा हूं, मे भी बीजेपी के खिलाफ है ये मीडिया, तो गलत न्यूज छाप रही होगी। फिर हमने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी और ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाई किया। मुझे लगा कि शायद ये भी गलत खबर होगी, परंतु जब और थोड़ा सा जांच पड़ताल करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये भी हकीकत है।